प्यारे बुज़ुर्गों, माताओं, भाई और बहनों, हम सब अपनी ज़िंदगी खुशी से और सुखपूर्वक मनाना चाहते हैं। इंसान चाहता है कि उसकी ज़िंदगी प्यार से गुजरे, उसमें कोई हलचल ना हो और ज़िंदगी के मकसद को वो पूरा कर पाए। मकसद हमारा क्या है, बहुत बार ये हमारी समझ में आता नहीं। मन इंद्रियों के घाट पर जीते हुए ज़्यादातर इंसान यही सोचता है कि बाहर की दुनिया जिससे उसका इंटरैक्शन हो रहा है, कि उसी दुनिया में कुछ करना, कुछ पाना, ये उसकी ज़िंदगी का मकसद है। जब हम अपने आप को देखते हैं और उनको देखते हैं जिनके अंग संग हम रहते हैं, परिवार के सदस्य, जहाँ पर हम रहते हैं, नेबरहुड के लोग, जहाँ पर हम काम करते हैं, हमारे कोवर्कर्स, तो हम देखते हैं कि ध्यान हम सबका बाहर की दुनिया की चीज़ों में, उस दृश्य में ही लगा रहता है। तो आसपास की ओर ध्यान देते देते हमें लगना शुरू हो जाता है कि जैसे सब लोग कर रहे हैं वैसे ही हमारी ज़िंदगी होनी चाहिए। और फिर इस दुनिया में कुछ बनने के लिए, कुछ करने के लिए, इस दुनिया की चीज़ों को पाने के लिए उस और ही हम ध्यान देते चले जाते हैं। महापुरुष जब भी इस धरती पर आए हैं, बार बार वो हमें समझाते चले आए हैं कि जीने का मकसद बाहर की दुनिया की तरक्की में नहीं, लेकिन अंदर की दुनिया की तरक्की में है। इस दुनिया में जीने का मकसद ये जान लेना है कि हर एक चीज़ में कुछ जोड़ है, कुछ मिलाप है। चाहे बाहरी रूप से हम जिस और भी नज़र उठाएं, हमें सब लोग अपने से अलग दिखाई देते हैं। किसी भी दुनिया के स्टैंडर्ड को लें, अगर हम सोचें कि रिलीजन है, तो बहुत से लोग दिखते हैं जो हमारे रिलीजन वाले नहीं होते। अगर हम सोचें कि हम एक देश के नागरिक हैं, सिटीज़न हैं, तो बहुत से लोग होते हैं जो हमारे देश के सिटीज़न नहीं। अगर हम सोचें कि हम पढ़े लिखे हैं, तो बहुत से लोग होते हैं जो उतने पढ़े लिखे नहीं। अगर हम सोचें कि हम धनवान हैं, तो बहुत से लोग होते हैं जो उतने धनी नहीं। तो हमसे अलग हमें बहुत कुछ दिखाई देता है। और जब किसी और से मिलते हैं तो शक्लें सबकी अलग अलग हैं। तो हम सोचते हैं कि हर एक जीव प्रभु ने अलग ढांचे में बनाया, इसलिए वो हमसे अलग है। और सबसे अलग अपने आप को समझते हुए ये ज़िंदगी जीना शुरू करते हैं, क्योंकि हमारी जो विज़न है, जो नज़रिया है, वो सिर्फ बाहर की तरफ ही रह जाता है। जब हिस्ट्री की ओर देखते हैं, महापुरुष अलग अलग धर्मों में आए, अलग अलग देशों में आए, अलग अलग जातियों में आए, लेकिन उनके लफ्ज़ सब एक जैसे ही हैं। जब उनके वचनों को पढ़ते हैं तो बार बार वो हमें यही समझाते हैं कि एक पिता परमेश्वर है, कि एक पिता एकस के हम बारक के, एक ही पिता परमेश्वर है। उसे वाहेगुरु कहें, अल्लाह कहें, यहोवा कहें, गॉड कहें, परमात्मा कहें, ईश्वर कहें, और हम सब उसी के परिवार के सदस्य हैं, कि हम सब जुड़े हुए हैं, हम में कनेक्शन है।
वो कनेक्शन जब तक हम मन इंद्रियों के घाट पर रहेंगे हमें दिखता नहीं, तो वो कनेक्शन हम देखें कैसे? जब अपने धर्म स्थान पे जाते तो हमारे ही फेथ के लोग दिखाई देते हैं, जब काम पे जाते हैं तो जो हमारे साथ काम करते हैं वही लोग दिखाई देते हैं, जब जहाँ रहते हैं उसके आसपास के लोग देते हैं तो वही दिखाई देते हैं, और उनसे जो अलग हो वो भी हम जैसे हैं, ये इंसान की समझ में आता नहीं, क्योंकि वो सिर्फ इंद्रियों के जरिए ही सब कुछ ग्रहण कर रहा है। महापुरुष जब भी आए हैं वो हमें रास्ता दिखा गए हैं कि असलियत को हम जान पाएं। संदर्शन सिंह जी महाराज, जिन्होंने बहुत कुछ रूहानियत के रास्ते के बारे में कहा, जिन्होंने असलियत क्या वो हमें दर्शाई, और चंद लफ्ज़ों में बहुत कुछ उन्होंने कह दिया, तो वो हमें समझा रहे हैं कि कहाँ पर जाकर हमें ये अनुभव होना शुरू हो जाता है कि हम सब एक ही हैं। क्योंकि जितनी देर तक हम दुनिया में कभी यहाँ जाते हैं, कभी वहाँ जाते हैं, कभी वहाँ जाते हैं, तो हमें सब अलग 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 दिखाई देते हैं। तो कौन सी जगह है, क्या हम करें कि हमें ये अनुभव हो कि हम सब एक ही हैं? तो अपने एक शेर में संदर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं, वो एक जो उन्होंने अपनी ज़िंदगी का अनुभव किया वो हमें दिखा रहे हैं इस शेर के ज़रिए। जब वो हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज और परम संत कृपाल सिंह जी महाराज के सत्संगों में अपने आप को पाते थे, तो वहाँ उन्हें क्या दिखाई देता था, क्या मिलता था? उस माहौल की वो बातचीत कर रहे हैं, फरमा रहे हैं कि सब यहाँ वैदते जलवा के परस्तार मिले, कि सब यहाँ वैदते जलवा के परस्तार मिले, तेरी महफिल में न हिंदू न मुसलमान देखा। इस शेर के ज़रिए संदर्शन सिंह जी महाराज एक महापुरुष की संगत में उन्होंने क्या अनुभव किया वो समझा रहे हैं कि हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज और परम संत कृपाल सिंह जी महाराज के सत्संगों में जब संदर्शन सिंह जी महाराज ने अपने आप को पाया तो उन्हें यह अनुभव हुआ कि सब यहाँ वैदते जलवा के परस्तार मिले। वैदते जलवा का मतलब होता है कि जिनमें से एक ही रूप की झलक दिखाई दे, जो सब एक दिखाई दे। और परस्तार का मतलब होता है पुजारी, पूजा करने वाला। पूजा कौन करता है? जो भक्ति भाव से करता है, जो प्रेम से करता है, जो प्रेम से भक्ति भाव से किसी को चाहता है। चाहता किसको? पिता परमेश्वर को। तो ये जो पहली लाइन है इसमें समझा रहे सब यहाँ, कि यहाँ पर जितने भी हैं, जो भी उन्हें दिखाई दिया, वहते थे जलवा के एक ही स्वरूप की झलक, कि एक ही रूप की उनको अलग 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 झलक दिखाई दी। ये हर एक में से झांक एक ही रूप रहा था। वो रूप क्या है? पिता परमेश्वर का। तो वो भारी रूप की ओर इंडिकेट नहीं कर रहे, जो हमारी गहराई है, जो हमारी असलियत है, जो हमारी आत्मा है, उसको समझा रहे हैं कि असली रूप में हम शरीर नहीं, ये तो एक चोला है। असली रूप में हम एक आत्मा है, और वो आत्मा एक ही है क्योंकि वो पिता परमेश्वर का ही रूप है, उसी का अंश है, कि उसी एक रूप की अलग अलग झलकें हैं।
कि सब यहाँ बहते थे जलवा के, सब यहाँ एक ही रूप की झलके हैं, परस्तार में लेके उस एक ही रूप के यहाँ जितने मिले वो सब उसके पुजारी हैं। जो एक रूप है, जो इस इंसान में भी है, उसमें भी है, उसमें भी, उसमें जो आत्मा है, वो किसका रूप है? झलक किसकी है? परमात्मा की। और जितने भी हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज या परम संत कृपाल सिंह जी महाराज के सत्संगों में उन्हें भाई बहन मिले, वो सब उसी परमात्मा के पुजारी हैं, उन्हीं के भक्त हैं, उन्हीं को प्रेम से उनकी भक्ति करते हैं और पिता परमेश्वर की और उनका ध्यान है। तो एक चंद लफ्ज़ों की लाइन में संत दर्शन सिंह जी महाराज ने वो चित्र खींच दिया कि जितने भी भाई बहन वहाँ पे दिखे उन्हें, उन सब का ध्यान पिता परमेश्वर की ओर है, और वही एक जो सब में बस रहा है उसकी ओर जब हम ध्यान देंगे तो हम अपनी मंजिल की ओर पहुंच सकेंगे। इसीलिए अगली लाइन में फरमा रहे कि तेरी महफिल में ना हिंदू ना मुसलमान देखा। कि आपकी महफिल में ये नहीं कोई कह रहा मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं सिख हूँ, मैं ईसाई हूँ, मैं ज्यू हूँ, मैं जैन हूँ, मैं बुद्धिस्ट हूँ। क्या देखो कह रहे हैं मैं एक आत्मा हूँ जो इस इंसानी चोले में है, और बाहरी रूप मेरा कुछ भी हो, शक्ल मेरी कैसी भी हो, चाहे मैं मेल के रूप में हूँ चाहे फीमेल के रूप में हूँ, चाहे मैं आदमी हूँ चाहे मैं औरत हूँ, चाहे मेरा धर्म कुछ भी हो, चाहे मैं पढ़ा लिखा हूँ या अनपढ़ हूँ, चाहे मेरे पास कोई ओहदा है ज़िंदगी में या नहीं है, चाहे मैं अमीर हूँ गरीब हूँ, लेकिन मैं उसी पिता परमेश्वर का रूप हूँ और मुझ में और किसी और में कोई फर्क नहीं। ये जानकारी होना पहला कदम है अपनी मंजिल की ओर बढ़ने के लिए। तो इसको जानने के लिए, पहचानने के लिए हम अपने आप को जब एक महापुरुष की संगत में पाते हैं तो यही अनुभव करते हैं। वही यहाँ संत दर्शन सिंह जी महाराज समझा रहे हैं कि जब हम ये अनुभव करते हैं कि हम सब एक हैं, तो फिर हमारा रास्ता भी एक है, हमने मिलजुल के रहना है, हमें ये यकीन हो गया कि हम उसी पिता परमेश्वर का ही अंश हैं, जुड़े हुए हैं, तो फिर हम सबसे लगाव करेंगे, सबसे प्रेम करेंगे, सबके मददगार होंगे और कभी भी नहीं चाहेंगे कि किसी को किसी किस्म की तकलीफ हो। ऐसी जिंदगी, ऐसा नजरिया ही स्वर्ग को इस धरती पर ले आता है। वो एक ऐसी जिंदगी है जो खुशी से गुजरती है, प्रेम से गुजरती है। जब तक उसका अनुभव ना करें, सिर्फ पढ़ते रहें या सुनते रहें, तब तक कुछ हम पाने के लायक नहीं होते। तो ऐसे महापुरुषों की संगत में जाकर ये अनुभव कैसे होता है हमें? हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज, दयालपुर संत दर्शन सिंह जी महाराज, ये हम सब भाई बहनों को शरीर से ऊपर उठने की युक्ति बताते थे, रास्ता दिखाते थे, समझाते थे कि इस शरीर के आगे कुछ और भी है, कि हम सिर्फ मन माया और इंद्रियों के घाट पर ही ना जीते रहें, इससे हम ऊपर उठ सकते हैं। कैसे उठे? जब वो तरीका हमें ऐसे महापुरुष समझाते थे, तो अपनी तवज्जो देकर ये शिव नेत्र जो 10वां द्वार है, इसको नामदान के समय वो खोल देते थे, ताकि हम अंदर की दुनिया में जाने के द्वार तक पहुँचें और फिर अंदर की दुनिया में वो हमें ले जाते थे, ताकि प्रभु की ज्योति और प्रभु की श्रुति का हम अनुभव कर पाए। और जब उसका हम अनुभव करते थे तो
अंदर से इतनी खुशी, इतना आनंद हमें मिलता है कि हम बार 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 उस अवस्था में होना चाहते हैं। हमें समझाते थे कि रोज़ाना बाकायदगी से हम अभ्यास करें ताकि अंदर की दुनिया में कदम और बढ़ाते चले जाएं, और अंदर की दुनिया में भी उनकी मदद पाते थे ताकि वो हमें फर्शों से अर्शों तक पहुंचा दें। और जब हम ऐसे महापुरुष जैसे हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज थे, या परम संत कृपाल सिंह जी महाराज थे, या दयाल प्रसन्न दर्शन सिंह जी महाराज थे, जब ऐसे महापुरुषों के सत्संगों में हम जाते थे तो हमें सब भाई बहन अपने जैसे ही लगने शुरू हो जाते थे, क्योंकि उनके बताए हुए रास्ते से, उनकी तवज्जो दिए हुए नामों का जब हम जाप करते थे तो मन शांत होता था और शरीर से हम ऊपर उठना शुरू होते थे। रोशनियां, आसमान, सितारे, चंद्रमा, सूर्य को पार करते अपने गुरु के नूरी स्वरूप तक हम पहुंचते हैं, और फिर वो हमें पिंड से अंड में, अंड से ब्रह्मांड में, ब्रह्मांड से पार ब्रह्म में, वहां से सचखंड की यात्रा पर ले जाते हैं। तो उनकी तवज्जो, उनका प्रेम, उनका सहारा हमें इस शरीर से ऊपर उठा लेता है, और उसी सहारे के साथ हम कौन हैं, हमारा पिता परमेश्वर से क्या रिश्ता नाता है, ये सब हमारे लिए खुलना शुरू हो जाता है कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। इस शरीर के आगे भी कुछ और है। उस आत्मा ने उड़ान करनी है, अंदर की दुनिया में जाना है, परमात्मा में लीन होना है। जिंदगी का मकसद क्या है वो हमारी समझ में आना शुरू हो जाता है। और जो भाई बहन इन महापुरुषों के बताए हुए रास्ते पर चले और सही तरीके से चले, तो फिर उनका ध्यान पिता परमेश्वर की ओर हो जाता है, और दुनिया की चीज़ों से लगाव हटता है, ध्यान हटता है, क्योंकि ध्यान उस ओर आ गया जहाँ से सदा सदा की खुशी, सदा सदा का आनंद हमें मिलना शुरू हो जाता है। एक जगह और संत दर्शन सिंह जी महाराज ने सच्चे शिष्य की बातचीत की है। एक सच्चा शिष्य जो अपने सदगुरु के प्रेम में, पिता परमेश्वर के प्रेम में जीता है, उसकी कैसी सिचुएशन होती है, उसकी जिंदगी कैसी है, वो यहाँ संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं। तो फरमा रहे कि उसको, कि जो सच्चा शिष्य, उसको फुर्सत ही कहाँ हाल पे औरों के हंसे। और दुनिया के लोगों का एग्जाम्पल लेके बता रहे हैं। हम लोग क्या करते हैं ज़्यादा दुनिया में, कभी इसकी टांग खींचते हैं, कभी उसका मजाक उड़ाते हैं, कभी कहते हैं देखो उसमें ये खराबी है, उसमें वो खराबी है, कभी एक किस्म की गलती निकालते हैं, कभी दूसरी निकालते हैं, कभी उसका मजाक करते हैं, कभी उसको नीचा दिखाते हैं, कभी उसको नीचा दिखाते हैं। सुबह से रात तक यही करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि हम सोचते हैं हम तो बहुत अच्छे हैं, हम तो बड़े पाक हैं, हम तो बड़े साफ हैं, हम तो बड़े समझदार हैं। और आप देखो, जिंदगी भर देखो कि आपके घर में कैसी बातचीत होती है, आप जहाँ पे रहते हैं वहाँ कैसी बातचीत होती है, आप जहाँ काम करते हैं वहाँ कैसी बातचीत होती है। तो ज़्यादातर यही होता रहता है। पति पत्नी को नीचा दिखा रहा है, पत्नी पति को नीचा दिखा रही है, माँ बाप बच्चों को नीचा दिखा रहे हैं, बच्चे सोचते माँ बाप को आता क्या है। भाई भाई एक दूसरे को ऊंचा नीचा दिखा रहे हैं। ऑफिस में जाते हैं तो काम करने वाले हर एक सोचता है मेरे को बहुत ज़्यादा आता है, ये तो जो मेरा बॉस है पता नहीं कैसे बॉस बना दिया इसको। सुबह से रात तक इसका मजाक उड़ाना, उसका मजाक उड़ाना, इसकी टांग करनी, इसमें खराबी निकालनी, उसमें गलती नहीं, यही करते रहते हैं। तो वो एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो कह रहे हैं जो एक सच्चा शिष्य है उसका प्रेम अपने सदगुरु से असीम है, अटल है, उसको कोई हटा नहीं सकता। उसकी जिंदगी बता रहे हैं। तो फरमा रहे हैं कि उसका प्रेम अपने सदगुरु में इतना है, वो अपनी मंजिल की ओर जा रहा है, वो अंदर की दुनिया में जाता है, उसको आनंद ही आनंद मिलता है। अपने सदगुरु के बाद सोचता है, उसके रोम रोम में प्रेम की लहर चलनी शुरू हो जाती है। तो उसका हाल बता रहे हैं कि उसको फुर्सत ही कहाँ
हाल पे औरों के हंसे। वो तो अपने आप की मस्ती में इतना जी रहा है, वो अपने आप में ही मस्त है, क्योंकि उसे अंदर से शक्ति मिली है, ताकत मिली है, लगाव है पिता परमेश्वर के साथ। उसका ध्यान और बाहर की चीजों में नहीं जाता कि उसको फुर्सत ही कहाँ हाल पे औरों के हंसे, अपने ही हाल पे दीवाने को खंदा देखा। तो कह रहे हैं कि एक जो सच्चा शिष्य है वो क्या, वो दीवाना है, अपने सदगुरु के प्रेम का दीवाना, पिता परमेश्वर के प्रेम का दीवाना, और उसी दीवानगी में वो उसी मस्ती में जीता है, उसी में खुश रहता है, क्योंकि उसका ध्यान सिर्फ अपने सदगुरु और पिता परमेश्वर में है। बाहर की चीज़ों का उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर सर्दी है तो फर्क नहीं पड़ता, गर्मी है कोई फर्क नहीं पड़ता। आज वो उसके पास पैसे हैं वो खुश है, कल नहीं है तब भी खुश है। उसे मालूम है कि ऊंच नीच ये हमारे कर्मों के लिहाज से हमारी जिंदगी में आनी है, लेकिन जिसको अपने सदगुरु का सहारा, पिता परमेश्वर का सहारा अपने अंदर अनुभव होता है, वो उसी को होगा जो अभ्यास करेगा, अंदर की दुनिया में बढ़ेगा। जो अपने सदगुरु के नूरी स्वरूप तक अंदर पहुंच जाता है, वो फिर बाहर की चीजों में उसका ध्यान नहीं रहता, वो अंदर की दुनिया में खुश है। वो उस अवस्था से बाहर निकलना ही नहीं चाहता, क्योंकि उसको सब कुछ वहां से मिलता है। जब रूह तंदुरुस्त होगी तो फिर ये शरीर भी तंदुरुस्त रहेगा, मन भी ठीक हो जाएगा, हमारे जो इमोशन है वो भी ठीक रहेंगे। संत कृपाल सिंह जी महाराज बहुत बारी फरमाते थे कि ऑन स्पिरिचुअल हेल्थ डिपेंड्स द हेल्थ ऑफ द बॉडी एंड द माइंड, कि जैसी हमारी रूहानी सेहत है वैसी हमारी शारीरिक और मानसिक सेहत होगी। तो एक सच्चे शिष्य की रूहानी सेहत ठीक हो जाती है, और जिसकी बुनियाद पक्की होगी तो फिर इमारत तो बढ़िया बनेगी, उसके ऊपर सब चीजें अच्छी रहेंगी। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज हमें समझा रहे हैं कि फर्क क्या है दुनिया के लोगों में या उन भाई बहनों में जिनका प्रेम, जिनका लगाव अपने सदगुरु और पिता परमेश्वर से हो जाता है, जो कि सच्चे शिष्य हैं। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज हमें यही समझा रहे हैं कि अपने ही हाल पे दीवाने को खंदा देखा, कि जो उनकी अपनी सिचुएशन है, जो वो अपने सदगुरु के प्रेम की मस्ती में, पिता परमेश्वर के प्रेम की मस्ती में जिंदगी जी रहे हैं, तो फिर आस पास की किसी चीज का उन पर असर नहीं होता। मीराबाई ने एक जगह एक जो भजन है कि मेरे मन राम नाम बसी, या मीराबाई फरमा रही है कि मेरे मन में प्रभु का नाम बस गया है। जब संत रविदास जी महाराज ने उन्हें नाम की देन दी और नाम के साथ जोड़ा, शब्द के साथ जोड़ा, तो उनके अंदर जब वो नाम बस गया तो अपने सदगुरु, क्योंकि संत रविदास जी महाराज भी थोड़े डार्क कलर के थे, तो वो फरमा रही हैं कि तेरे कारण श्याम सुंदर सकल लोग हंसी, कि जब उनका ध्यान अपने सदगुरु की ओर हुआ, पहले तो वो कृष्ण जी महाराज की पुजारा रही बहुत साल, उनका भी कलर थोड़ा डार्क बताया जाता है, तो इसीलिए वो श्याम सुंदर इस्तेमाल कर रही हैं कि जब ध्यान उस ओर हुआ, प्रभु की ओर हुआ, प्रभु के रूप की ओर हुआ, तो आसपास के लोगों ने हंसी उड़ाई, कहने तो कहा ये दीवानी हो गई हैं, ये जो हमारा कुल है इसको नाश कर दिया। लेकिन कईयों ने कहा कि ये कुल न सीखे, इसने कुल को बचा लिया। क्यों? क्योंकि इसको नाम मिल गया और इसके जरिए कई पुश्तें बचेंगी। जब एक को नाम मिलता है तो कई पुश्तों का कल्याण होता है। तो लोग चाहे शुरू में हंसी उड़ा रहे हों, लेकिन आस्ते 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 उनको समझ में आ जाता है कि जो इंसान प्रभु को पाने के रास्ते पर चल पड़ा है, सिर्फ उसको फायदा नहीं होगा, उसके अंग संग भी बहुतों को फायदा होना शुरू हो जाएगा। और इसीलिए बार 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 महापुरुष यही समझाते हैं कि दुनिया जिसमें माया ही माया है, इसके जाल में हम
फंसे नहीं। इसका जाल इतना गहरा है और उसमें इतने तरीके हैं इंसान के धंसने के कि उससे निकलना मुश्किल हो जाता है। ये तो किसी पूर्ण महापुरुष का सहारा मिलता है तभी हम उस जाल में से निकल पाते हैं, नहीं तो दलदल में आदमी धंसता चला जाता है और धंसता चला जाता, जितने हाथ पर मारता उतना ही डूबता चल जाता है। कोई चाहिए जो कि स्टेबल ग्राउंड पर हो, जो हमें सहारा देकर उस दलदल में से निकाल लें, और वो सहारा हमें एक पूर्ण महापुरुष से मिलता है। क्योंकि जो प्रेम का रास्ता है, जो प्रेम की तलवार है, वो एक से दो नहीं करती, वो द्वैत को हटा के उसको एक कर देती है। हमारी आत्मा का मिलाप परमात्मा से करवा देती है। मीराबाई ने एक जगह और भी फरमाया कि खानदार भक्ति की न्यारी, कि जो भक्ति की ये जो तलवार है ये बहुत न्यारी है, कि काटी है जम फंसी। कि इसके जरिए क्या हुआ है कि इसने जो 84 लाख जिया जून में हम फंसे हुए थे उसको काट दिया, उससे हमारा छुटकारा करा दिया और हमें वापस पिता परमेश्वर में जोड़ दिया। तो ये जो तलवार है भक्ति की, प्रेम की, ये न्यारी है। वैसे तलवार काट देती है, अलग कर देती है, लेकिन जो भक्ति की तलवार है ये हमें जोड़ देती है पिता परमेश्वर के साथ। और एक जगह और भी फरमाती है कि मीरा के प्रभु गिरधर नागर शब्द सरोवर धसी, कि जब एक पूर्ण महापुरुष के जरिए हम शरीर से ऊपर उठते हैं, पिंड से उठकर सचखंड में पहुंचते हैं, तो पहले हमारा मिलाप अपने सदगुरु में होता है, फिर वो हमें पिता परमेश्वर में मिला देते, तो आत्मा का मिलाप परमात्मा में हो गया। और जो शब्द का सरोवर है, जो नाम का सरोवर है, जो पिता परमेश्वर है, उसमें जाकर हमारी बूंद जो आत्मा है, उस महासागर की बूंद है, उसमें जाकर मिल गई और 84 लाख जिया जून से हमारा छुटकारा हो गया। एक सच्चा भक्त, एक सच्चा शिष्य वो है जिसके अंदर पिता परमेश्वर और अपने सद्गुरु के लिए असीम प्रेम हो। प्रभु को पाने का रास्ता प्रेम का रास्ता है। भक्ति प्रेम का दूसरा नाम है। भक्ति प्रेम से और उस अंदाज से की जाती है जिसमें श्रद्धा हो। तो श्रद्धा और प्रेम को मिलाएं तो वो भक्ति बन जाती है। जब तक श्रद्धा ना हो भक्ति हो नहीं सकती। तो प्रेम और श्रद्धा जब इंसान के अंदर आती है तभी सही तरीके से भक्ति होती है। और जो एक सच्चा शिष्य है उसकी जिंदगी ऐसी होगी। तो यहाँ संत दर्शन सिंह जी महाराज हमें समझा रहे हैं कि जो एक सच्चा शिष्य है उसे इस दुनिया का या उस दुनिया का क्या है उसके भी कुछ नहीं लगा। वो सिर्फ चाहता है कि उसे अपने सदगुरु की नज़दीकी मिले, वो चाहता है उसे अपने सदगुरु का प्रेम मिले, वो चाहता है कि उसका पूरा ध्यान अपने सदगुरु और पिता परमेश्वर में हो, क्योंकि उसे मालूम है कि जो भी उसके लिए बेहतर है वो वहाँ से उसे मिलेगा। वो फिर कभी यहाँ भटकता नहीं, वहाँ भटकता नहीं, इस चीज़ में नहीं पड़ता, उस चीज़ में नहीं पड़ता, वो एक ट्रैक पे रहता है। अपना ध्यान पिता परमेश्वर की ओर लगाता है और उनके प्रेम में जीता है। संत दर्शन सिंह जी महाराज ने एक जगह अपने बारे में ऐसे फरमाया कि मैं है वो दर्शन ख्याल है यार में। वो फरमा रहे हैं कि मैं अपने यार, अपने दोस्त, अपने पिता परमेश्वर, अपने सदगुरु के ख्याल में मैं वो उनमें ही मेरी रुचि लगी है, वहीं मेरा ध्यान है। कि मैं है वो दर्शन ख्याल है यार में, मुझको अपनी बेखुदी पर नाज है कि मेरा ध्यान सिर्फ पिता परमेश्वर की ओर है, अपने सदगुरु की ओर है, उनके सिवाय और कहीं है, और उस पर मुझे नाज है कि मुझे ना यहाँ देखने की जरूरत है ना वहाँ देखने की जरूरत है। और मैं जब अपना ध्यान अपने सदगुरु में देता हूँ तो मुझे मालूम है कि सब कुछ मेरे साथ ठीक होगा। एक जगह और भी उन्होंने फरमाया कि जब हम दुनिया में रहते हैं तो किस किस्म की ज़िंदगी होनी चाहिए। तो फरमा रहे हैं कि पलट के आई
मजाजर से हर नजर तना। वो कह रहे हैं कि इस दुनिया में हम जी रहे हैं, तो जब जीते हैं तो आंखों से यहाँ भी देखते हैं, वहाँ भी देखते हैं, वहाँ भी देखते हैं, तो उस सब दुनिया में जीते हुए जो हमारी नज़र है वो तना उन सब चीज़ों को देख के उससे अलग है, उसमें मिलती नहीं, उसमें जुड़ती नहीं, उससे लगाव नहीं है, उसे तना रहती, उससे अलग रहती, उसे डिटैच रहती है कि रहा जमाने तमाशा में दीदा वर्तना। तो कह रहे हैं कि जो एक सच्चा शिष्य है जिसने प्रभु का दीदार करना है, अपने सदगुरु में लीन होना है, पिता परमेश्वर में मिलना है, तो वो पूरे दुनिया में रहा जहाने तमाशा। ये तो वो कह रहे हैं ये दुनिया में तो ये तो तमाशा ही है, ये तो माया का खेल है, ये तमाशा चल रहा है। आज इस योनि में, कल उस योनि में, आज ये लाइट है, कल वो लाइट है, ये बदलती रहती हैं चीजें। तो ये तमाशा देखते हुए जो सच्चा शिष्य है वो तन्हा रहता है, उससे डिटायर रहता है, उसके साथ जुड़ता नहीं, उससे अलग रहता है। तो जब हम महापुरुषों के वानियाँ पढ़ते हैं, उनके लफ्ज़ सुनते हैं, तो हमें किस किस्म की ज़िंदगी जीनी है वो समझ में आती है। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज हमें यही समझा रहे हैं कि इस दुनिया में हमने जीना है, लेकिन इसका हम अपने ऊपर असर ना आने दें। जैसे शेर में उन्होंने फरमाया कि उसको फुर्सत ही कहाँ, हाल पे औरों के हंसे। हमें समझा रहे हैं कि ये बेकार की चीज़ें हैं, उसमें गलती निकालना, उसकी टांग खींचना, उसको नीचा दिखाना, अपने आप को ऊंचा दिखाना, ये सब बेकार की चीज़ें हैं कि उसको फुर्सत ही कहाँ, हाल पे औरों के हंसे, अपने ही हाल पे दीवाने को कंधा देखा। अगर हमारी ज़िंदगी ऐसी होनी चाहिए जिसमें हमारा ध्यान पिता परमेश्वर की ओर हो, तो हम देखेंगे कि हम हर पल हर क्षण खुश रहेंगे, शांत रहेंगे, आनंद की अवस्था में रहेंगे। और ऐसी अवस्था में जो रहता है वही अपनी मंजिल की ओर तेजी से बढ़ पड़ता है। मेरी पिता परमेश्वर के चरण कमलों में जो पिछली सेंचुरी के महापुरुष हैं, हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयाल प्रसन्न दर्शन सिंह जी महाराज, उनके चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि अपना प्रेम वो हमारे अंदर इतना जागृत कर दें कि हमें उनके सिवाय और कोई दिखाई ना दे। हमारी ज़िंदगी ऐसी हो जिसमें हमें सिर्फ अपने सद्गुरु और पिता परमेश्वर की ओर ही ध्यान रहे और हमारी लगन अपने मकसद को पाने की इतनी हो कि हम अपने मकसद को पालें और इन महापुरुषों की मदद से हम अपनी मंजिल पर इसी लाइफ टाइम में, इसी ज़िंदगी में पहुंच जाएं। तो थोड़ी देर के लिए हम सब अभ्यास के लिए बैठ जाएं। आप जहाँ भी बैठे हैं आराम से बैठिएगा, अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा। ये आई बॉल्स आँखों के डरने सीधे सामने फोकस हो, जैसे हार्ट से सामने आप फोकस हो। आंखें बंद करते ही वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली है आप सिमरन कीजिएगा, और जो भाई बहन यहाँ नए हैं आप पिता परमेश्वर के किसी भी जाति नाम का जाप कीजिएगा। जाप मन ही मन करना, ऊंचा नहीं दोहराना। मेरी प्रभु के चरण कमलों में और जो पिछली सेंचुरी के महापुरुष हैं, हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयाल प्रसन्न दर्शन सिंह जी महाराज के चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हम सबके लिए बेहतर हो ये महापुरुष हमें दें, हमें सबके साथ जोड़ें और हमारे भीतर प्रभु की ज्योत के हमें दर्शन करवाएं। थोड़ी देर में मैं आपको इस बैठक से उठाऊंगा और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी, प्लीज लीव ऑफ।